हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर प्रीति कुकरेती। आज मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट जान लेंगे। अगर हमें बेसिक कंसेप्ट पता लग जाएंगे तो हम इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइज बहुत इजीली कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगी। सबसे पहले हम इसमें क्या सीखेंगे, नेचुरल नंबर्स। क्या सीखेंगे? नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर होते हैं जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, रेफर्ड एज काउंटिंग नंबर्स, मतलब जिन भी नंबर्स को हम काउंटिंग के लिए रेफर करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, यहाँ पर कितने लोग हैं तो हम बोलते हैं 1, मतलब मैंने रेफर करा काउंटिंग के लिए, गिनती कर रही हूँ ना मैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं कि जो नंबर्स काउंटिंग के लिए रेफर किए जाते हैं उन्हें कहते हैं हम नेचुरल नंबर्स। अब एक एग्जाम्पल में भी हम कैसे, जैसे हम कहेंगे कि 1 2 3, मतलब जितने ऑल नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर। अब आप एक चीज सोचना, अगर आपसे कोई पूछता है 0 नेचुरल नंबर है या नहीं है, अब आप ये खुद सर्च करना और जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि 0 एक नेचुरल नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या सीखा अभी कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम नेचुरल नंबर। अब हमारे पास कौन सा आता है नेक्स्ट टॉपिक? होल नंबर्स। तो होल नंबर्स कौन से होते हैं? सेम नेचुरल नंबर्स ही होल नंबर्स होते हैं, बस उसमें एक और नंबर इंक्लूड हो जाता है और वो कौन सा नंबर है हमारा? 0। तो द सेट ऑफ नंबर्स दैट इंक्लूड ऑल द नेचुरल नंबर्स एंड 0, नंबर ऑफ द सेट ऑफ नंबर दैट इंक्लूड ऑल द नेचुरल नंबर्स एंड 0, मतलब नंबरों को वहाँ सेट जिसमें नेचुरल नंबर तो इंक्लूड होते ही हैं और उसके साथ साथ क्या इंक्लूड होता है हमारा? 0। तो एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि जितने भी नंबर 0 1 2 3 इन्फिनाइट तक जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? होल नंबर्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास इंटीजर्स। क्या है हमारे पास? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स आपको पता होंगे, मगर मैं आपको एक और बार बता देती हूँ। इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अगर आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर समझ में आ गया है तो आपको इंटीजर्स भी क्या आ जाएंगे? इजीली समझ में आ जाएंगे। तो इंटीजर्स आर अ सेट ऑफ नंबर दैट इंक्लूड होल नंबर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। इंटीजर्स वो होते हैं जो होल नंबर्स भी इंक्लूड करते हैं। होल नंबर्स का मतलब क्या हो गया? वो नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिट तक क्या करते रहते हैं? चलते रहते हैं। पॉजिटिव नंबर्स मतलब जो भी नंबर होगा वो प्लस में होंगे, ठीक है, और नेगेटिव नंबर मतलब जो भी नंबर होगा वो किस में होंगे? हमारे माइनस में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब हम इसे एक नंबर लाइन की हेल्प से भी समझ सकते हैं। जैसे हमारी ये नंबर लाइन है तो हम बोल देंगे दिस नंबर, यहाँ पे आपको पता है 0 होता है स्टार्टिंग में। अगर हम राइट साइड जाते हैं तो हमारे नंबर्स प्लस में जाते हैं और अगर हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो नंबर्स किस में जाते हैं? माइनस में जाते हैं। तो इधर वाली साइड्स को हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। और इधर वाली साइड को हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर। ओके, तो आपको समझ में आ गया पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर किसे कहेंगे? तो बस एक एग्जांपल ले सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि -3 -2 एंड -1 0 1 2 3 ऑल नंबर्स आर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स आपको समझ में है वो नंबर जो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अब हमारे पास एक और नंबर है, देखो आपके चैप्टर का नाम ही है रैशनल नंबर्स। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। रैशनल नंबर्स बहुत ईजी है, आप एक बार अच्छे से सुनना, हर वर्ड को बहुत अच्छे से समझो। A number which can be written in the form of P upon Q, एक ऐसा नंबर, कोई सा भी नंबर जिसे हम लिख सकते हैं किसकी फॉर्म में? P upon Q। अब पहली बात आपके दिमाग में ये आ रही होगी कि P upon Q होता क्या है, फॉर्म क्या है? P upon Q मतलब P की जगह आप कोई सा भी नंबर लिख सकते हो, 1 2 3 4 एनीथिंग, एंड Q की जगह भी आप कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी ध्यान सुनना, क्या बोला है फिर? वेयर P and Q आर इंटीजर्स, मतलब P और Q इंटीजर्स हो सकते हैं, मतलब आप नंबर आप किस में ले सकते हो? माइनस में भी ले सकते हो और प्लस में भी ले सकते हो, क्योंकि इंटीजर्स अभी तो पढ़ा हमने। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। और Q नॉट इक्वल टू 0, उसका बोलने का होता है Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो इज नॉट इक्वल टू क्या होता है पता है आपको, बट मैं आपको एक और बार रिपीट कर देती हूँ। जब हम एक इक्वल का साइन बनाते हैं और उस पर कट मार देते हैं तो उसे बोलते हैं इज नॉट इक्वल टू। तो अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? Q 0 कभी नहीं हो सकता। तो देखो एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं आपके लिए। एग्जाम्पल देखो, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि 1 इज ए रैशनल नंबर तो आप बोलोगे यस, बिकॉज आपको पता है जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में क्या होता है? 1 होता है। और ये हमारी P अपॉन Q की फॉर्म में तो है ना। देखो मैंने कहा था P एंड Q इंटीजर्स हो सकते हैं। देखो P में एक इंटीजर 1 है और Q भी तो एक इंटीजर है 1, क्योंकि ये कैसे इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर है। इतनी बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि 1 एक रैशनल नंबर है तो आप बोलोगे यस मैम, 1 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना आपकी क्लास 9th में आने वाला है क्वेश्चन। अब आपसे पूछ रही हूँ मैं 0 एक रैशनल नंबर है, तो अब आप सोच में पड़ जाओगे कि है कि नहीं है। अब देखो आधे बच्चे तो बोलेंगे है, आधे बच्चे बोलेंगे नहीं है। अब मैं आपको क्लियर करती हूँ इस कंसेप्ट को।
देखो अभी आपको सिखाया अपॉन में कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, 1 होगा। तो अगर इसके अपॉन में 1 है, इसका मतलब ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो हम बोल सकते हैं 0 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि हम इसे भी लिख सकते हैं किस फॉर्म में, p अपॉन q की फॉर्म में। अब देखो, अब आप बोलोगे सब तो रैशनल नंबर है, तो इरेशनल मतलब जो कौन सा नंबर है जो रैशनल नहीं है। देखो उसने बोलता है q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं इसे क्या लिख लेती हूँ 1/0, तो ये एक रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्यू क्या आ गया आपके पास, 0 हो गया आ गया। और आपको अभी कहा था कि क्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो आपको समझ में आया रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। एक बार मैं सब कुछ रिपीट कर देती हूँ इन शॉर्ट। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जो 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनाइट तक चलते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं, जो 0 से शुरू होते हैं और इन्फिनाइट तक चलते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, बट वो पॉजिटिव में भी होते हैं और नेगेटिव में भी होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस डजंट चेंज द रिजल्ट। अगर हम किसी भी ऑपरेशन, मतलब अगर हम प्लस में देखें, माइनस में देखें, या मल्टीप्लाई में देखें, या डिवीजन में, अगर हम कुछ भी करते हैं और किसी भी नंबर ऑफ डिजिट का ऑर्डर चेंज करते हैं तो हमारे रिजल्ट को वो बिल्कुल भी नहीं बदलता। अब हम चेक करते हैं ऐसा होता है कि नहीं। सबसे पहले हम चेक करेंगे किसके लिए, एडिशन के लिए। किसके लिए चेक करेंगे हम, एडिशन के लिए। देखो आपको पता है एडिशन का फॉर्मूला तो सिंपल है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, तो हम एक नंबर ले लेंगे, a की जगह मैं 3 पुट कर देती हूँ और b की जगह 2 पुट कर देती हूँ। तो यहाँ पे आपका 2 + 3 हो जाएगा, 3 + 2 इज इक्वल टू 5 और 2 + 3 इज इक्वल टू 5। देखो अब दोनों साइड से आंसर सेम है, इसका मतलब हमारी जो एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव है। तो मैं लिख सकती हूँ कि एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। ओके, अब हम चेक करते हैं किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। किसके लिए चेक करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन के लिए। अब सब्ट्रैक्शन में आपको पता है मैं साइन अब चेंज कर दूंगी ना, पहले मैंने एडिशन किया तो मैं प्लस पुट कर दूंगी। अब जब मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूंगी तो किस क्या पुट कर दूंगी, माइनस। a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। ए की वैल्यू अगर मैं 3 रखती हूँ और b की 2 रखती हूँ और यहाँ पे फिर एक्सचेंज रहेगा ना, b की वैल्यू 2 और 3। अब आपको पता है 3 में से 2 गया 1 और 2 - 3 कितना होता है आपका 1। लेकिन आपको पढ़ाया हुआ है, मैंने क्या पढ़ाया था कि जब जो बड़ी डिजिट होती है उसके आगे का जो साइन होता है वही हम क्या करते हैं, आंसर में लिखते हैं। तो इसके बड़ी डिजिट 3 है और इसके आगे का साइन कौन सा है, माइनस, तो इसलिए मैं यहाँ पे कर दूंगी माइनस। अब देखो सब्ट्रैक्शन में जब हमने ऑर्डर चेंज किया, ऑर्डर चेंज किया मतलब पता लग गया ना आपको, ऑर्डर मतलब हम क्या कर देंगे, नंबर्स को कर देंगे अदला बदली कर देंगे, उनकी जगह बदल देंगे। तो जब हमने ऑर्डर को चेंज किया तो हमने देखा कि हमारा रिजल्ट भी क्या हुआ, चेंज हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। क्या बोल सकते हैं हम, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। ओके, अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन। क्या चेक करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है बस हमें किसका साइन यूज करना है, मल्टीप्लाई का। a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। अगर मैं a की वैल्यू 3 पुट करती हूँ, b की 2 और यहाँ पे 2 × 3 तो आपका कितना हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 6। अब देखो दोनों साइड्स ठीक है, ठीक है, मतलब सेम है आंसर्स। अगर दोनों साइड्स का आंसर सेम है तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में भी जब हम क्या करते हैं ऑर्डर चेंज करते हैं तो वो भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, शो करता है, क्योंकि रिजल्ट दोनों में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव। अब हम चेक करेंगे किसके लिए, डिवीजन के लिए। अब डिवीजन में बस आप किसका साइन लगा दोगे, डिवाइड का। तो a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू b डिवाइड बाय a। तो a डिवाइड बाय b मतलब 2 डिवाइड बाय 3 और इसका मतलब हो गया 3 डिवाइड बाय 2। अगर आप 2 को डिवाइड करोगे 3 से तो आपके पास कितना आएगा, 0.6 और 3 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आएगा आपके पास, 1.5। अब रिजल्ट सेम है, नहीं है। तो अगर हम डिवीजन में ऑर्डर चेंज करते हैं तो रिजल्ट हमारा सेम नहीं आता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। ओके, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारी कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ये भी बहुत इजी, जैसे आपने कम्यूटेटिव पढ़ी ना वैसे ही है ये भी, बस इसमें ना ग्रुप ऑफ मेंबर्स थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। अब देखो आप, When adding and multiplying it doesn't matter how we group the numbers। अगर हम ऐड करें या फिर मल्टीप्लाई करें तो कोई मैटर नहीं करता है कि हम नंबर ऑफ ग्रुप्स को कैसे रखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखते हो, देखो मैं आपको सबसे पहले ऑपरेशन बताती हूँ किसका, एडिशन का। एडिशन में आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है आपका, देखो मैंने एक फॉर्मूला तो आपको लर्न होगा, a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। ओके, अब देखो अगर मैं वैल्यू यहाँ पे 2 रख देती हूँ, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे a की वैल्यू पुट करूंगी मैं आपकी 2, फिर b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू 2।
अब देखो अगर मैं ऑर्डर बदल रही हूँ, देखो पहले ए ऐड यहाँ पे देखो क्या है, बी ऐड में है सी के साथ और यहाँ पे बी ऐड में है ए के साथ, मतलब मैंने ऑर्डर क्या करा है, चेंज करा है। देखो मगर रिजल्ट चेंज नहीं होगा। अब देखो चेक करते हैं, 2 + 3 5, 2 + 3 5 + 2 7 = 7। इसका मतलब दोनों तरफ क्या है, रिजल्ट सेम है। इसका मतलब कि एडिशन इज एसोसिएटिव। क्या बोल देंगे हम, एडिशन इज एसोसिएटिव। ओके, अब देखो आप, अब हम चेक करते हैं किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन मैं इसे शॉर्ट में लिख देती हूँ आपसे, ठीक है। माइनस मल्टीप्लाई के मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा दूंगी और डिवाइड के लिए मैं किसका साइन लगा दूंगी, डिवाइड का। सब्ट्रैक्शन में देखो सेम ऐसे ही होगा, बस आपको इतना ध्यान रखना है जौन सा ऑपरेशन हम करेंगे वही ऑपरेशन हम यूज करेंगे साइन के लिए। अगर मैं एडिशन यूज कर रही हूँ तो मैं सब जगह प्लस लगाऊंगी, सब्ट्रैक्शन यूज कर रही हूँ तो सब जगह माइनस लगाऊंगी, और ऐसे ही मैं सब दोनों में ऐसे लगाऊंगी। अब देखो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे a - b - c = a - b - c। अब देखते हैं हमारे रिजल्ट में चेंज आता है कि नहीं आता है। मैं ना रेंडमली कोई भी नंबर ले रही हूँ, आप भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने देखो a की वैल्यू क्या रख दी, 2 रख दी, ठीक है। -3 - 2, ओके। a की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2, b की वैल्यू क्या है मेरे पास 3, c की वैल्यू क्या है मेरे पास 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 3 में -2 होगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे 2 में से 3 माइनस होगा, आपको सिखाया था जो बड़ी डिजिट होती है उसका साइन आता है, तो यहाँ पे किसका साइन आएगा, माइनस का 1 आएगा, इनटू -2, 2 में से 1 माइनस होंगे, 1 आएगा, 2 1 जा 2। अब हमेशा ध्यान रखना मल्टीप्लाई में साइंस क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, तो 2 1 जा 2। अब देखो आप ध्यान दो, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 2, तो मतलब ये सब्ट्रैक्शन जो है वो एसोसिएटिव नहीं है, क्योंकि रिजल्ट्स क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं। तो देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझ में, मतलब ऑर्डर चेंज करने से, चाहे हम मल्टीप्लाइंग करें, चाहे एडिंग करें, चाहे सब्ट्रैक्शन करें, चाहे डिवीजन करें, हमारा रिजल्ट चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में रिजल्ट चेंज हो रहा है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। ओके, अब हम चेक करेंगे किसके लिए, मल्टीप्लाई के। किसके चेक करेंगे हम, मल्टीप्लाई के। अब देखो, अब मैं मल्टीप्लाई के लिए चेक करती हूँ, मल्टीप्लाई। ओके, मैंने आपको बोला था ना मैं शॉर्ट में लिख दूंगी, आपको समझ जाना है। अब मल्टीप्लाई के देखो, मैंने कहा था ना बस साइन चेंज हो जाएंगे, तो a × b × c = a × b × c। ओके, वैल्यूज रख लेती हूँ कुछ भी, 2 × 3 × 4 3 × 2 × 3 × 4। ओके, 2 × 3 4 = 12, 2 3 = 6 and 4, 12 2 = 24, 6 12 3 24, 6 4 = 24। अब देखो दोनों आंसर सेम है, मतलब ऑर्डर बदलने से मल्टीप्लिकेशन में ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। ओके, अब हम चेक करेंगे किसके लिए, डिवीजन के लिए। अब डिवीजन में आप देखो, अब हम साइन लगा देंगे किसका, डिवाइड का, a / b / c = a / b / c। अब मैं ये आपके लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि आप भी तो करो कुछ, क्योंकि इजी भी है ये। देखो आपको करना है, a की वैल्यू आपने कुछ भी पुट कर देनी है। जैसे मैं यहाँ पे रख देती हूँ 10 / b की वैल्यू 2 / 3 = 10 / 2 / 3। आप इसे सॉल्व करोगे तो कन्फर्मली आपका ये वाली साइड और ये वाली साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इज इक्वल नहीं आएगी। तो फिर आप यहाँ पे लिख देना कि डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। ओके, अब हमारा पास थोड़ा सा और टॉपिक बच रहे हैं, फिर हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब है रोल ऑफ ज़ीरो। अब हम देखेंगे रोल ऑफ ज़ीरो। अगर मैं किसी भी होल नंबर को या इंटीजर को या नेचुरल नंबर को ज़ीरो के साथ ऐड करूँगी तो मुझे वही नंबर क्या हो जाएगा, वापस मिल जाएगा। अब मैंने बात ये बताई आपको किसके लिए, एडिशन के लिए। अगर देखो जैसे मैंने 1 को 0 से ऐड किया तो मुझे फिर से एक होल नंबर मिल गया। क्या मिल गया मुझे, 1। अगर मैं 2 + 0 करूँगी तब फिर भी मुझे क्या मिल जाएगा, 2। मतलब हम किसी भी नंबर के साथ 0 को ऐड करते हैं तो हमें वही नंबर क्या हो जाता है, वापस मिल जाता है। अब मल्टीप्लाइंग में देखते हैं। देखो मल्टीप्लाइंग में क्या होता है, ध्यान से सुनना। अगर मैं 0 के साथ किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर हमेशा कैसा आता है हमारा, 0। ओके, अगर देखो एडिंग में समझ में आपको, अगर मैं प्लस करूँगी तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई करूँगी तो 0 आएगा। अगर मैं डिवाइड करती हूँ 1 को 0 से तब भी मेरे पास क्या आएगा, 0। ओके, और अगर
मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो गया, हाँ ओके। सब्ट्रैक्शन, अगर मैं 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगी, देखो 0 में से कुछ तो गया ही नहीं ना, तो हमारे पास क्या बचेगा, -1 ही बचेगा। तो बस रोल ऑफ 0 क्या होता है, अगर हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं तो हमें वही नंबर मिल जाता है, अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमेशा हमें 0 मिलता है, और अगर हम डिवाइड करते हैं तो तब भी हमें 0 मिलता है, और अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो नंबर हमें पहले से गिवन है वही नंबर हमें क्या मिल जाता है, वापस से मिल जाता है। अब रोल ऑफ 1 देखो, अगर हम किसी भी होल नंबर, नेचुरल नंबर, एनी नंबर को मल्टीप्लाई बाय करेंगे किससे, 1 से, अगर मैं इसे 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमेशा आप देखोगे कि हमें वही नंबर गिवन हो जाए, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5। अगर देखो मैं इसे ऐसे भी लिखती हूँ, अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँ 1 से या 1 को मल्टीप्लाई करूँ 5 से, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा, आपका 5 आएगा। तो अगर रोल ऑफ 1 क्या होता है, अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से तो हमेशा वही नंबर क्या आता है, हमारा आंसर आता है। जैसे आपने यहाँ पे एग्जांपल के लिए देख लिया कि कैसे करना है। अगर मैं कोई रेशनल नंबर भी लेती हूँ 2/3 बाय मल्टीप्लाई बाय 1, तो तब भी मेरा क्या आएगा, 2/3। ओके, अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स। आप इसे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो हेडिंग है ये आपके क्वेश्चंस में भी है, मतलब आपसे इस हेडिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। नेगेटिव आप सबके दिमाग में आया होगा माइनस, ओके। एडिटिव तो आप सबके दिमाग में आया क्या, प्लस। अब इनवर्स का मतलब आपको जानना है ना। अब देखो इनवर्स क्या होता है, वैसे अपोजिट होता है, लेकिन मैं आपको मीनिंग बताती हूँ एक बार अच्छे से। द अपोजिट टू अ पॉजिटिव नंबर इज नेगेटिव एंड अपोजिट टू अ नेगेटिव नंबर इज पॉजिटिव। इसके बोलने का मतलब, अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर का अगर हम अपोजिट करेंगे तो वो हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और अगर अपोजिट करेंगे किसका, नेगेटिव का, तो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। वी कैन टेक एग्जाम्पल। देखो अब हमने क्या लिया, मैंने बोला +1 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो आप बोलोगे मैम +1 का एडिटिव इनवर्स इज -1। देखो मैंने साइन चेंज कर दिया ना, प्लस की जगह मैंने क्या लगा दिया, माइनस। अगर मैं -6 का एडिटिव इनवर्स पूछूंगी तो आप बोल दोगे मैम +6। ओके, आपको समझ में आ गया एडिटिव इनवर्स क्या होता है। बस आपको ये कर देने हैं, सिंपली साइन चेंज कर देने। अब है आपके पास रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। रेसिप्रोकल तो आप पहले से पढ़ चुके हो। रेसिप्रोकल मतलब किसी भी चीज को क्या कर देना, उल्टा कर देना। जैसे 2/3 है तो 2/3 मतलब न्यूमरेटर अब डेनोमिनेटर बन जाएगा, और डेनोमिनेटर अब क्या बन जाएगा, आपका न्यूमरेटर। ठीक है, तो अब हम इसे देख लेते हैं। द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ए फ्रैक्शन a/b इज b/a। अगर हम क्या करते हैं, देखो अब देखो, अगर मैं बोलती हूँ आपको कि 2/3 का आप मुझे क्या बताओ, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बताओ, तो आप सिंपली क्या कर दोगे, इसे रेसिप्रोकल कर दोगे। क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल। तो 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2। ओके, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि -6/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आप बोलोगे मैम 4/6। आपका माइनस का साइन वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास है लास्ट टॉपिक इस इंट्रोडक्शन का, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखो नाम में है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें, अगर हम नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके भी सॉल्व करें या फिर बिना डिस्ट्रीब्यूट सॉल्व करके भी सॉल्व करें, तब भी हमारा आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन कैन बी यूज्ड व्हेन यू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय अ सम। देखो प्रॉपर्टी कहती है, अगर किसी भी नंबर के सम को, ध्यान से सुनना आप, ठीक है, किसी भी नंबर के सम को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से, तो हमारा आंसर क्या रहता है, सेम रहता है। एक मिनट में आपको एक करके दिखाती हूँ। जैसे अगर मैंने बोला AB+C, ओके, AB+C का मतलब क्या हुआ, AB+C का मतलब क्या हुआ कि पहले हम इसे ऐड करेंगे, देन A से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो मैं इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकती हूँ, और मैं इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकती हूँ कि A को पहले मैं मल्टीप्लाई करूँ B से, और फिर A को मल्टीप्लाई करूँ किससे, C से, तब भी मेरा आंसर सेम आएगा। एक बार हम एक एग्जाम्पल लेके इसे क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो मैंने A की वैल्यू 2 रखी, मल्टीप्लाई बाय 3 + 4। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, पहले से ऐसे कर लेती हूँ, A मल्टीप्लाई बाय 3 + A मल्टीप्लाई बाय 4। सॉरी, A की वैल्यू तो हमारे पास 2 है ना, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 + 2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब आप इसे प्लस को करोगे, 4 + 3 कितना होता है, 7, 7 × 2 = 14, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 6 + 8 भी कितना होता है आपके पास, 14। देखो आपका रिजल्ट चेंज हुआ, नहीं हुआ। तो मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन कैन बी यूज्ड व्हेन यू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय अ सम। तो हमारा जो रिजल्ट था वो क्या था, सेम था। बस अभी आपका लास्ट टॉपिक था। अब मैं आपके लिए एक्सरसाइज लेके आऊंगी और आप मुझसे जरूर देखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड कीप लर्निंग।